क्या आपने कभी सुना है कि भगवान खुद अपने मंदिर को छोड़कर किसी भक्त के घर चले गए हो? वहीं के जगन्नाथ मंदिर में घटी एक दिव्य लीला आज भी सुनने वालों के भीतर तक लाकर रख देती है। बंगाल के छोटे से गांव में एक वृद्ध भक्त रहता था। नाम रामदास। उम्र बढ़ रही थी। शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उसकी भक्ति बिल्कुल अड़ी। हर एकादशी वह पैदल ही पूरी निकल पड़ता था। समुद्र में स्नान करता, प्रसाद ग्रहण करता और रात होने पर मंदिर के बाहर दीपों की रोशनी में बहकर कीर्तन करता। उसकी आवाज में ऐसा प्रेम था कि स्वयं प्रभु का हृदय पिघल जाए। समय बीता गया, रामदास पूरा होता गया, पर उसका नियम नहीं टूटा, भक्ति नहीं रुकी। और फिर एक रात जब वह बैठकर कीर्तन कर रहा था, अचानक वातावरण दिव्य प्रकाश से भर उठा और स्वयं भगवान जगन्नाथ उसके सामने प्रकट होकर बोले, रामदास, अब पूरी मत आया कर। तेरी थकान देखकर मुझे कष्ट होता है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और उसने कांपे हुए स्वर में कहा, प्रभु, अगर अगली एकादशी आपके दर्शन न हुए तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। प्रभु मुस्कुराए और बोले, तो अगली एकादशी तुम बैलगाड़ी लेकर आना। मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा तुम्हारे घर। यह सुनकर वह स्तंभ रह गया। कैसे संभव है कि भगवान उसके साथ घर आएंगे? पर प्रभु का वचन अटल था। एकादशी की रात आई। मंदिर में शयन आरती हो चुकी थी और रामदास अपनी पुरानी बैलगाड़ी लेकर बाहर प्रतीक्षा कर रहा था। अचानक मंदिर का द्वार धीरे धीरे खुले और पीतांबरी की सुनहरी आभा फैलती चली गई। प्रभु ओटकी बांधे लंबे कदमों से उसकी ओर आते दिखाई दिए। वह आवाक खड़ा रह गया। साक्षात प्रभु उसके सामने थे। प्रभु ने बैलगाड़ी देखी और हंसते हुए कहा, यह बैल तो बहुत बूढ़े हैं। अगर मैं बैठ गया तो तलों का बाहर उठाते उठाते वैकुंठ पहुंच जाऊंगा। वह धीरे से बोले, प्रभु, जो मिला उसी से काम चला रहा हूं। प्रभु ने बैलों पर हाथ फेरा और दोनों बैल दिव्य प्रकाश से नहाकर एकदम तंदुरुस्त हो उठे। हटो, आज गाड़ी मैं चलाऊंगा। प्रभु बोले। उधर मंदिर में हड़कंप मच चुका था। जगन्नाथ जी गायब है। पुजारी चारों तरफ आगों की तरह दौड़ने लगे। कोई गर्भगृह की ओर भागा, कोई गलियारों में खोजने लगा और कोई शंख बजाकर पूरे पुरी में सूचना फैलाने लगा। भय भय और अफरा तफरी पूरे मंदिर में फैल चुकी थी। हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था, भगवान कहाँ गए? जैसे ही पता चला कि रामदास रात भर मंदिर के बाहर था, सभी पुजारी उसी दिशा की ओर दौड़ पड़े। पुजारियों ने बैलगाड़ी पर पीतांबरी का एक छोटा सा कपड़ा देखा और तुरंत शक गहरा गया। वह पीछा करते करते तालाब के पीछे वाली गुफा तक पहुंच गए। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचे, उन्हें लगा कि रामदास ने भगवान को छिपाया है और वह उसे पकड़ने ही वाले थे। तभी तालाब लाल प्रकाश से चमक उठा। एक गूंजता हुआ दिव्य स्वर फैल गया, मूर्खों, मुझे कोई उठाकर नहीं ले जा सकता। मैं स्वयं अपने भाई की आया हूं। तालाब का पानी रकम हो उठा। पुजारी कांपते हुए बोले, क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमसे भूल हो गई। और प्रभु शांत रूप में अपने के हाथ पकड़कर वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद वही पुजारी फिर आए। प्रभु, हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? अब आप ही हमें मार्गदर्शन दिखाइए। उत्तर मिला, यही अंतर है सच्चे भक्त और बगुला भक्त में। ठीक है, जितना मेरा भार है उतना सोना ले आओ। उनके चेहरे खिल उठे। उन्हें लगा मानो खजाना मिलने वाला हो। फिर आदेश आए, रामदास, अपनी पत्नी की नाक का एक छोटे से सोने का की और एक तुलसी का पत्ता लेकर आओ। धुला लाई गई, कील रखा गया, तुलसी रखी गई और जब प्रभु को तोला गया सब दंग रह गए। प्रभु उस छोटे से तुलसी के पत्ते और कील से भी हल्के थे और दिव्य वचन गूंज उठा, धन नहीं, प्रेम भक्ति ही मेरी असली पूजा है। अगर आपको ऐसी दिव्य कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।